हेलो नमस्ते। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज एक नए नदी तंत्र के बारे में। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है गंगा नदी तंत्र के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया है सिंधु नदी के बारे में। आज हमारा टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करना है, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पूरा मैप भी आपको दिख रहा होगा, अभी आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन कुछ ही देर में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ये दावा है। और जो लोग पहली बार देख रहे हो तो आप पिछले वीडियो भी आप देखोगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी बात करते हैं सीधा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से होते होते आती है, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये उठना चाहिए साहब, ये निकलती कहाँ से है? तो इसका जो उद्गम सेंटर है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है यहाँ पे, ठीक है। और ये असम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ये सिक्किम है और ये आपका कंडीशन है, यहाँ से अलग अलग नदियाँ आती हैं। और ये जो नदी आई हुई है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपकी बाकी जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब इसकी सहायक नदियों में से हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये जो आपका उद्गम जो क्षेत्र है, उद्गम कहाँ से होता है हमें ये पता होना चाहिए इसके बारे में। उद्गम, देखिए उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो उद्गम की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है, उसका नाम है चोमो युंगमा ग्लेशियर, या पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको कई बार ऑप्शन में मानसरोवर झील भी मिले तो याद रखिएगा मानसरोवर, गलत लिख गया, सरोवर झील कह सकते हैं इसका, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, ये पास से भी निकलती कह सकते हो। दूसरी कंडीशन, यहीं पर अगर हम बात करें ग्लेशियर के टंग में, तो ग्लेशियर के जब हम टर्म्स में बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ग्लेशियर है चोमो युंगमा ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो अगर हम देखेंगे ग्लेशियर वो कौन सा है साहब, वो है आपका चोमो युंगमा ग्लेशियर। यहां से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है जनाब, चोमो युंगमा जो ग्लेशियर है कहाँ पर पड़ता है? अगर ये प्रश्न अब आप यहाँ से समझना है इस तरह से तो हमें यही पता होना चाहिए साहब। ये जो आपका है ये तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जनाब? तिब्बत में। अच्छा, ये तिब्बत में पड़ता है साहब, मतलब यहाँ से नदी निकली, ये नदी निकलते 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 यहाँ पर आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इस नदी के नाम हैं आपके कई सारे, उनके बारे में भी आपका जरा समझ लेते हैं। तिब्बत में जब नदी चल रही है, ये नदी आपके तिब्बत में चल रही है, तिब्बत में इसे सांगपो रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सांगपो नदी, यानी कि तिब्बत में इस नदी का नाम है सांगपो, ऐसे आप कह सकते हो। याद रखिएगा सांगपो क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, लेकिन जब वो तिब्बत में होता है तो तिब्बत में बह रही होती है तो वो आपकी सांगपो नदी कहलाती है। तिब्बत के बाद वो भारत में प्रवेश करेगी, क्लियर। भारत में जब प्रवेश करती है तो भारत में आपकी देखो दो राज्यों से होते हुए जा रही है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम से। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस नदी को क्या कहा जाता है? इसको दिबांग कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? दिबांग। ठीक है, चलिए दिबांग नहीं, आई थिंक दिहांग है, क्योंकि दिबांग तो इसकी सहायक नदी है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर दिहांग है, ठीक है, दिहांग। चलो ठीक है, आते हैं, इसको दिहांग नदी कहा जाता है जनाब। इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है। जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, ठीक है। और फिर वही समस्या, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा। टाइमर हटाना मैं भूल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अक्सर टाइमर लगा के रखता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। थर्ड कंडीशन जो है ना जनाब, थर्ड कंडीशन, अब ये प्रवेश करेगी कहाँ भी जा करके? भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? इसे
जमुना कहा जाता है। तो ये इसके कई अलग अलग नाम हैं, इसको थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। मतलब कहने का ये है कि फिर से समझते हैं जरा सा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील कहें या चोमोयुंगमा लेक ग्लेशियर के पास से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो रिवर कहा जाता है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, दिहांग नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ता है जब ये असम में आ जाती है और इसके बाद ये जाकर के बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने समझा चीज़ों को। अब इसके बाद समझते हैं जरा, ये नदी जो है ना कई मायनों में बड़ी फेमस है। इस नदी में एक द्वीप है, द्वीप ये आपका ये कह सकते हो कि स्थल के अंदर, यानी कि असम में एक द्वीप बनाती है, ठीक है ना, एक असम में एक द्वीप है। यहाँ एक फैक्ट ऐड कर सकते हो, वो फैक्ट ऐड क्या करना है आपको, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या निर्माण करती है साहब, और उसका आप नाम सब जानते होंगे, मैं लिख देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप आपका है जो कि असम में पड़ता है, असम में पड़ता है। ये आपका एक तरह से एक पॉइंट अगर यहाँ ऐड करना चाहें तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये असम की सांस्कृतिक धरोहर का भी दर्जा इसे दिया गया है। असम की सांस्कृतिक धरोहर का भी दर्जा दिया गया है इसको जनाब, सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दे दिया गया है। और मजे की बात एक और है भैया, क्या भैया, इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। में शामिल कर लिया गया। क्लियर। तो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में यहां पर रखनी है। क्लियर। अच्छा चलो भैया थोड़ा सा आप समझते हैं और नदी के बारे में। हमने ये फैक्ट तो एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे एडिशनल फैक्ट में आ जाएंगे, इनके बारे में हमने बेसिकली यहाँ पर समझ लिया कि नदियों के नाम क्या है अलग अलग जगहों पर। अब नदी प्रवेश कर रही है, ये सांगपो रिवर, मतलब यहाँ पर आपका सांगपो नदी ये कहलाएगी, ठीक है, सांगपो नदी ये आपकी इस क्षेत्र में कहलाएगी। इसके बाद अब ये भारत में प्रवेश कर रही है, ये भारत में प्रवेश कर रही है तो भैया देखो यहाँ पर एक दर्रा दिख रहा है आपको, ये कौन सा दर्रा है, दर्रा, इसको कहते हैं यांग्याप दर्रा। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। तो ये क्या है, यांग्याप दर्रा है। तो यहाँ एक फैक्ट आप लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भैया, भारत में प्रवेश करती है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। क्या बनाती है साहब, दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, खाई की तरह बनाती आती है। नदी का नाम है जो गॉर्ज बनाएगा इसलिए दिहांग गार्ज कर दिया गया। चलिए अब मुद्दे की बात में आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको क्लासिफाइड करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। जब नदी आ रही है तो आप ऐसा समझो, नदी ऐसे बह रही है तो इधर वाली जो नदियां होंगी दाएं ओर से आने वाली नदियां होती हैं और इधर वाली नदियां होती हैं बाएं ओर से। तो इस नदी में जो इधर से मिलेंगी आकर नदियां, ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इधर से आने वाली जो भी नदियां होंगी वो दाहिने ओर से मिलने वाली नदियां होंगी, इधर से जो मिलेंगी जाकर के नदियां इस पे वो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक नदी है आकर के यहाँ पर मिल रही है और आपके अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है, उसका नाम है आपका दिहांग। आपने देखा दिबांग नदी है, कंफ्यूज में उसी में था उस तरह, लेकिन कोई बात नहीं, दिबांग नदी क्या है आपकी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जनाब। क्या है, सहायक नदी, आपकी कहां से, बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में से एक है। यानी कि आप कह सकते हो
कि ये जो दिबांग नदी है ये आपकी बाईं ओर से मिलने वालों में से एक सहायक नदी है जो आपकी मिलती है। इसके बाद एक नदी और है, ये आपको देखो बाएं ओर से एक और नदी जा रही है, अरुणाचल प्रदेश से निकली, असम में जाकर के मिल गई जाकर के। ठीक है, इस नदी को कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया, इस नदी का नाम याद रखिएगा लोहित नदी है। क्या है? लोहित है भैया, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है साहब ये नदी। क्या कहते हैं इसको जनाब? लोहित नदी। लोहित नदी ये भी बाएं ओर से मिलती है, सहायक नदी है, दोनों का यहां से बाएं ओर से, बाएं ओर की सहायक नदियों में से एक है आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो है ना ये लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इसे क्या कहते हैं साहब? लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए कुछ फैक्ट लिख लीजिएगा। लाल नदी के कारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो अवसाद हैं वो लाल रंग के आपके इकट्ठा करती है, यानी कि अवसाद लाल रंग का होता है, तो रंग तो लाल दिखेगा दिखेगा होता है, इसी कारण इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा खूनी नदी क्या है जनाब? ये खूनी नदी भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? खूनी नदी। आपसे पूछ लेगा ना खूनी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। किसका नाम है? लोहित का नाम है। तो बहुत आसान है समझना, ऐसा नहीं है। और ये जो नदी है ना, ये नदी आपका इस पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है ना, एक ब्रिज बना हुआ है जो आपका दो जगहों को छोड़ता है। ये नदी आपका दो चीजों को जो जोड़ता है कह सकते हो, और उसका नाम है शदिया और ढोला। आपने देखा होगा, बहुत फेमस है ब्रिज, शदिया और ढोला, इन दोनों को जोड़ता है एक ब्रिज, और उस ब्रिज का इसीलिए नाम हो गया साहब क्या? शदिया ढोला। शदिया ढोला पुल या ब्रिज, कुछ भी कहें। क्लियर? ये ध्यान में रखने वाली पॉइंट है आपकी बात। अच्छा, तो हमने यहाँ पर अभी क्या क्या चीजें देखिए, एक बार समझो फिर से, मजे की बात, बहुत मजे से समझना है आपको, इंटरेस्ट के साथ समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल मजेदार बिंदास तरीके से आपको देखना है साहब। क्या है साहब? यहाँ से अब ब्रह्मपुत्र नदी निकली, यांग्याप दर्रे से अंदर प्रवेश करती है, दिहांग गौर का निर्माण करती है, जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। अब ये आगे बढ़ी असम में और जाती है, असम में जब प्रवेश करती है, यहाँ पर कई सारी इसकी बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में से एक आपकी दिबांग नदी है, दूसरी आपकी लोहित नदी है। लोहित नदी जो है ना, इसे आपका लोहित नदी को आपका लाल नदी भी कहा जाता है, अवसाद लाल रंग के होते हैं। खूनी नदी का नाम भी इसे कहा दिया गया है। इसमें आपका शदिया और ढोला को जोड़ती है नदी एक पुल के माध्यम से, तो ये आपका ब्रिज का नाम है शदिया ढोला ब्रिज। ठीक है ना, ये हमने इस पॉइंट को समझ लिया बहुत आसान तरीके से। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके। अब इसमें आगे थोड़ा सा क्या देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बीच में निर्माण कर रही माजुली, असम की सांस्कृतिक धरोहर है, गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया। इसको भी आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक नदी और आपको दिख रही होगी, सहायक नदी है, जो बाएं ओर से मिल रही जाकर के। तो बाएं ओर से आपकी सहायक नदियां दो हमने देख ली, इधर एक आपकी ये जा रही है, इधर देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, नागालैंड से एक निकल रही साहब, ये जा रही है। ये जो नदी जा रही है इसको बोलते हैं धनश्री नदी। कौन सी नदी है आपकी? धनश्री है, धनश्री नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बाईं ओर से लिख लेना आप साइड में। और कहां से निकलती है? नागालैंड से, ये भी याद रखिएगा, नागालैंड से निकलती है आपका, और असम में जाकर के मिलती है। क्लियर? नागालैंड से निकलती है, असम में जाकर के मिलती है धनश्री नदी आपकी, और ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से एक आपकी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें और हम इसको आगे करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और ये आपने लिख लिया होगा आशा करते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे इस चीज़ को। चलो अब जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, ये नदी जो है ना, ये एक नदी यहाँ पे आपकी है, ये यहाँ से निकल रही है, नागालैंड से निकल रही है। ये जो आपकी निकल रही है, इस पहाड़ी का नाम है आपका जापोवा पहाड़ी। ठीक है, जापोवा पहाड़ी, इसको जरा लिख लेते हैं, इसको मैं
जापोवा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ठीक है, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। जापोवा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ये कहाँ पर? नागालैंड पे, नागालैंड से, ठीक है। अच्छा, जापोवा पहाड़ी से निकलती है और आपका इस नदी का नाम क्या है? बराक नदी। ध्यान रखिएगा, क्या कौन सी नदी है? ये वाली बराक नदी। और ये जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। में कहाँ मिलती है? मिल जाती है, याद रखिएगा, मिल जाती है। कहाँ पर मिलेगी? बांग्लादेश में मिलती है, बांग्लादेश में। ध्यान में रखना है, ब्रह्मपुत्र जापोवा पहाड़ी से नागालैंड से एक नदी निकलती है जिसको बराक नदी कहा जाता है, निकल कर जाती है और यहाँ पर मिल जाती है। यहीं पर आपको एक और दिख रहा होगा, सिक्किम से एक नदी निकल रही है। अब जरा अब ये दाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं, ये बाईं ओर की नदियों को हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया आसानी से, बहुत ही देखो सिस्टम से बात कर रहे हैं। इसी तरह हमने ब्रह्मपुत्र के अलावा हमने सिंधु को भी, इंडस का भी देखा हुआ है, हमने गंगा का भी देखा हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाओ अंदर, और नीचे भी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई डिस्क्रिप्शन जियोग्राफी में, आप जाइए, वहाँ पर आपको मिलेंगी सारी, आप बिंदास तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जापोवा पहाड़ी, बराक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में। इसके बाद आप देखिए सिक्किम से एक आपकी नदी निकलती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिक्किम से निकलती है। ये कौन सा ग्लेशियर है? ग्लेशियर से निकलती है जिसको जेमू ग्लेशियर कहा जाता है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी भैया? तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी। और ये भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, कोई बड़ी बात है ही नहीं जनाब इसमें। अच्छा, ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल गई। दो नदियां इधर दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये आपकी तिब्बत में आपकी एक नदी निकलती है जिसको सुबनसिरी नदी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, सुबनसिरी नदी। इसको मैं इरेज कर दूँ, आपका लिख गया होगा आशा करते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए ये नदी जो है आपकी सुबनसिरी नदी इसको कहा जाता है, सुबनसिरी नदी, ठीक है, सुबनसिरी नदी। अब ये जो सुबनसिरी नदी है ना सर, ये आपकी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से। और देखो तिब्बत से आई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम में, यानी कि दो राज्यों में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, एपी, और इसके बाद ये असम में आती है, और असम में आने के बाद ये आपका ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है आकर के। बहुत आसान है साहब। ये आपकी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है, दाहिनी ओर से, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और लिखिएगा, एक्चुअली में ये सुबनसिरी जो नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस पॉइंट को ऐड कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो सुबनसिरी है, इसको लिख लीजिएगा। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी भैया? अरे यार, सहायक नदी आपका सुबनसिरी है, यही ध्यान रखिएगा। सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देख लिया इतने सारे पॉइंट। एक नदी आपकी ये दिख रही है, ये भी आपकी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में से एक आपकी है, इसका नाम है मानस नदी। क्या है साहब? ये मानस नदी, मानस नदी। ये भी आपकी कहां से मिलती है? दाएं ओर की, दाहिनी ओर की नदी है, इंपॉर्टेंट है, दाहिनी ओर से मिलती है जनाब मानस नदी। आप ध्यान रखिएगा, मानस नदी दाहिनी ओर से मिलने वाली। अच्छा,
तो इधर से अगर हम इसको थोड़ा सा फिर से समराइज करें, इन पॉइंटों को समराइज करते हुए आगे देखें, ठीक है ना। आशा करते हैं पॉइंट आपको सारी क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसको हम समराइज करें तो क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र है, यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपकी सुबनश्री हो गई, मानस नदी हो गई, ये आपकी दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दिबांग हो गई, लोहित हो गई आपकी, इसके अलावा धनश्री हो गई आपकी, और यहाँ पर अगर देखें बराक नदी भी आपकी, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से एक माना जाता है इसको। दिहांग दर्रा का निर्माण करती है, दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती हुई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उससे पहले उसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में उस दर्रे से होते हुए आती है। दिबांग नदी इसको कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है, इसलिए दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। दिबांग नदी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, दिबांग और दिहांग कंफ्यूज कर देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दिबांग इसकी सहायक नदी है अरुणाचल प्रदेश में। लोहित भी सहायक नदी है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और भी हैं, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि साहब ये जो नदी है लाल नदी कहा जाता है, अवसाद लाल रंग के होने की वजह से खूनी नदी भी कहा जाता है इसको। सदिया ढोला पुल इसी नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले सीधा सीधा सदिया ढोला पुल किस नदी पर बना है, तो भी आपको याद रखना लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नहीं है तो ब्रह्मपुत्र के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया आसानी से। ब्रह्मपुत्र नदी अगर देखें इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई आपकी 2900 किलोमीटर है भैया। ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है ना, टोटल लेंथ आपकी, वो 2900 किलोमीटर है, 2900, ठीक है। ये आपके कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड थे। आशा करते हैं कि समझ में तो चीज़ें आती होंगी। देखो अब हमारा क्या, थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ें और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा आप। आशा कर नोट तो कर ही ले होंगे आप लोग। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ना आपको, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चीज़ें तैयार करनी है। हमें किसी चीज़ में पीएचडी नहीं हासिल करनी कि साहब हम ज्ञानी बने चले जा रहे हैं उस टॉपिक पर, हमें वो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, हमको उस सिलेबस में हमें ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं आपका दिया गया उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। एक ही टॉपिक पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लोग घुसे जाते हैं भाई साहब, आपको उसका आपको प्रोफेसर नहीं बनना उस टॉपिक पे आपको, या उस सब्जेक्ट का। हमें तो सारे सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो, देखो बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमें कि जीएस समझ में नहीं आती। भाई साहब जीएस क्यों नहीं समझ में आती? अगर गवर्नमेंट आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ आप ठान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़नी पड़ेगी। आपके क्या समझने या नहीं समझने से तो फिर आप तैयारी ही छोड़ दीजिए, सीधा सीधा मुद्दे की बात है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए फिर आप, ठीक है ना। और ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी था। इसके बाद हम अब बहुत सारी नदियों के बारे में फिर एक वीडियो में कवर अप कर देंगे। 4 में लगभग भारत का नदी तंत्र हमारा कंफर्म हो गया। हमने एक में गंगा की बात की, एक में सिंधु की बात की, इसमें हमने ब्रह्मपुत्र की बात की। इसके बाद भारत की जितनी भी सहायक नदियां हैं, चंबल से लेकर के दक्षिण भारत के भी कई सारी नदियां हैं, उसके बारे में बात करना है अभी। तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इधर आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिर अपना ध्यान रखिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।